तो अपाची स्पार्क ये बड़े डेटा को कैसे संभालता है? चलिए इसकी अनोखी प्रक्रिया को समझते हैं। इसका राज छिपा है एक सीधी सादी 2 हिस्सों वाली प्रक्रिया में। आइए देखते हैं कैसे। स्पार्क में सब कुछ आरडीडी से शुरू होता है। समझिए ये डेटा का एक स्मार्ट फैला हुआ सेट है। स्पार्क अपने ऑपरेशंस को 2 हिस्सों में बांटता है, एक प्लान बनाना और दूसरा उस प्लान पर काम करना। पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बस निर्देश हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट कि डेटा के साथ करना क्या है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लेजी होते हैं, मतलब ये फौरन काम नहीं करते। जैसे डेटा को फिल्टर करना या जोड़ना, ये सभी ऑपरेशंस एक मौजूदा आरडीडी से एक नया आरडीडी बनाते हैं। ये असल में काम नहीं करते, बस एक लॉजिकल प्लान बनाते हैं जिसे डैग कहते हैं। तो प्लान तो बन गया, अब आता है दूसरा कदम, एक्शन। यही है काम शुरू करने की हरी झंडी। एक्शन ही वो ट्रिगर है जो अब तक बने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ चलाने का आदेश देता है। एक्शन से ही हमें आखिर में कोई नतीजा मिलता है, जैसे कि गिनती करना या फाइल को सेव करना। तो साफ है, ट्रांसफॉर्मेशंस सिर्फ प्लान बनाते हैं और एक्शंस उस प्लान पर असल में काम शुरू करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये देरी क्यों? इस लेजी होने का आखिर फायदा क्या है? यहीं पर आता है सबसे बड़ा फायदा, ऑप्टिमाइजेशन। स्पार्क पूरे प्लान को एक साथ देखकर उसे और बेहतर बना सकता है। ये लेजी इवैल्यूएशन स्पार्क को काम शुरू करने से पहले ही सबसे कुशल रास्ता खोजने का मौका देता है। तो चलिए इस पूरे वर्कफ्लो को एक बार फिर से आसान शब्दों में समझते हैं। 1. आरडीडी बनाओ। 2. ट्रांसफॉर्मेशन से प्लान तैयार करो और 3. एक्शन से उसे चला दो। इसे एक रेसिपी की तरह भी सोच सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेसिपी लिखना और एक्शन मतलब खाना पकाना। तो सबसे जरूरी बात यही है कि असली काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक कोई एक्शन कॉल ना हो। सोचिए, ये पहले प्लान फिर काम वाला मॉडल और कहाँ कहाँ काम आ सकता है।